हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने टेररिज्म के कंसेप्ट को कवर करा था। जो चार कंसेप्ट हम लोगों को टोटल डिस्कस करने हैं इस पेज के अंदर: टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन। तो टेररिज्म मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और मैंने आपको बता दिया कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। और जो टेररिज्म का एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि पाकिस्तान में जो वो पनप रहा है और आतंकवादी संगठन जो वहाँ पर हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को या फिर जिस भी देश में अगर आतंकवाद पनपता है तो उसको क्या नुकसान हो सकता है और ये ऑपरेट कैसे करते हैं। ठीक है। और मैंने ट्रू आई एस के पब्लिक चैनल पर भी आपके साथ ये एक दिल जले मूवी की एक क्लिप शेयर करी थी जिसमें आपको मैंने स्टेप्स बता रखे हैं जो कि आप इस लेक्चर में जब आप पूरा ये कंप्लीट कर लोगे आप लोगों को याद होगा। मैंने आपको एक लाइन बताई थी यहाँ पर, ये व्हेन अ डिसीजन इज मेड दैट फियर, टेरर एंड वायलेंस ये जस्टिफाई हो जाते हैं किसी भी आइडियोलॉजिकल, राजनीतिक या फिर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, तो रेडिकलाइजेशन होता है वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ। ठीक है। ये सेम लाइन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है। When a decision is made that fear, terror and violence are justified to achieve ideological, political or social change, radicalization to violent extremism occur। तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही, सेकंड लेक्चर में ही आपको इस चैप्टर के ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। ठीक है। और जब आप ये वाला जो लेक्चर हम लेने जा रहे हैं इसको आप ख़त्म कर लोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इतनी सी क्लिप के अंदर ये कैसे अमरीश पुरी यहाँ पर अजय देवगन का ब्रेन वॉश कर रहा है और कैसे इसको ये बता रहा है कि तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हुआ, तुम कुछ कर नहीं सकते और तुम प्रशासन का और सरकार की करतूतों का बेसिकली एक उसी उन्हीं की वजह से तुम भुगत रहे हो और उसी का एक परिणाम है तुम्हारा जीवन। तो सबसे पहले होता है ब्रेन वॉश जिसको हम कहते हैं रेडिकलाइजेशन। फिर उकसाया जाता है किसी पर्सन को कि हथियार उठाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। वॉयलेंस एक्सेप्टेबल है, वॉयलेंस सही चीज़ है अपने एंड्स को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये होता है वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म। और ऐसे ही करते करते जो व्यक्ति है वो आतंकवाद का सहारा या फिर ये जो है आतंकवादी बन सकता है, आतंकवाद का सहारा ले सकता है। तो टेररिज्म का एजेंडा बेसिकली क्या होता है? पॉलिटिकल सेटअप जो है कंट्री का उसको चेंज करना या फिर अपने सोशल, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना थ्रू फियर, इंटिमिडेशन एंड कर्शन, किसी भी फोर्स के थ्रू, डर और दहशत के थ्रू। ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म की। ठीक है। अब यहां से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा एक्सट्रीमिज्म का और वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म का। सबसे पहले दोस्तों अगर हम डायरेक्टली एक्सट्रीमिज्म की बात करें, वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म पे बाद में आते हैं, पहले हम एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं। देखो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी सेकेंड लेक्चर के अंदर, जब हमने इस चैप्टर का जो सेकेंड लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में एक चीज़ बताई थी कि एक्सट्रीमिज्म का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप ना जब भी अपने माइंड में कोई एक ऐसी पोजीशन ले लेते हो जो एक्सट्रीम होती है। ठीक है। जो एक्सट्रीम होती है, आप ना न्यूट्रलिटी के ऊपर बात नहीं करते हो, आपके जो सोच विचार होते हैं वो एक्सट्रीम एंड्स पकड़ लेते हैं। जैसे मतलब मान लो ये एक थॉट की लक्ष्मण रेखा है और ये उसके एंड्स हैं ए और बी। तो जब भी आप न्यूट्रल होते हो ना तो जो आपके थॉट है वो कहीं ना कहीं, ध्यान से समझना इस डायग्राम को, वो कहीं ना कहीं यहां लाए करते हैं। आपके थॉट्स यहां तक रहते हैं अगर आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के व्यक्ति हो। लेकिन जैसे ही आप किसी भी चीज में एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हो, एक्सट्रीम व्यू पॉइंट ले लेते हो, तो आपकी पोजीशन या तो ए पॉइंट पर आ जाती है या बी पॉइंट पर आ जाती है। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज की एक विचारधारा अगर अपने दिमाग में बना लेते हो तो आप उसको या तो कंप्लीटली राइट मानने लग जाते हो या फिर आपके हिसाब से वो चीज
कंप्लीटली रॉन्ग हो जाती है। या तो आप किसी चीज पर 100% एग्री करने लग जाते हो, या तो आप किसी चीज पर 100% डिसएग्री करने लग जाते हो। और आपका जो रवैया होता है बिहेव करने का ऐसी परिस्थिति में, जब आप एक्सट्रीम व्यू पॉइंट ले लेते हो, तो वो हो जाता है एक तरीका स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको ढीठ होना। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे ढीठ हो जाते हैं, उनको मारना नहीं चाहिए। पिट पिट के जो है बच्चे, उनको पता लग जाता है कि भाई मार ही तो लेंगे घर वाले, मम्मी मार ही तो लेगी, तो वो ढीठ हो जाते हैं। स्टबर्न का मतलब होता है when you are having a position A and you do not wish to change such position। आपने एक विचारधारा अपना ली, आपने किसी चीज को लेकर एक व्यू पॉइंट डेवलप कर लिया, आपने एक ए पोजीशन ले ली किसी चीज की, आप अपनी इस विचारधारा से, सोच से हिलने को तैयार नहीं हो। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं सोच रही हूं वही सही है। जिस चीज को मैं गलत मान रहा हूं, गलत मान रही हूं, वो गलत है। जिस चीज को मैं सही मान रहा हूं, सही मान रही हूं, वो ठीक है। अच्छा, एक बात और, मैंने जब आपको सेकेंड लेक्चर के अंदर एक्सट्रीमिज्म के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें आप वायलेंस, हेट्रेड और इंटॉलरेंस को प्रमोट करते हो। आप फंडामेंटल राइट्स और दूसरों की फ्रीडम की हानि करते हो, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो। और आप एक देश के सिस्टम को, लाइक अगर किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, तो आप डेमोक्रेटिक राइट्स को या डेमोक्रेटिक व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश करते हो। वो तो एक मैंने आपको ट्रिगर पॉइंट बताया था वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म का, लेकिन नॉर्मल तरीके से एक्सट्रीमिज्म ये होता है। तभी मैंने आपको कहा था कि जो मैं टर्म्स आपको बता चुका हूं, ये चारों टर्म्स, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन, थोड़ा सा ये वाला लेक्चर उससे अलग होगा। अब एक बार के लिए जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि लोगों की विचारधारा ऐसी है कि उनको देश की पॉलिटिकल व्यवस्था चेंज करनी है, वो वॉयलेंस, हेट्रेड और इंटॉलरेंस की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, वो चीज़ ठीक है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग मैंने आपको समझाया एक्सट्रीमिज्म का, इसके बेसिस पर दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर एक पर्सन ऐसा रवैया अपना रहा है, तो क्या जरूरी है वो किसी प्रकार की किसी को हानि पहुंचाएगा, किसी का खून निकालेगा, या फिर वो आतंकवादियों के रास्ते पर चल पड़ेगा, आतंकवाद का सहारा ले लेगा, या आतंकवादी बनने की विचारधारा डेवलप हो रही है उसके अंदर? सिर्फ इतने बेसिस पर आप मुझे बताओ कि पर्सन एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट लेकर चल रहा है किसी भी चीज का, किसी भी चीज को कंप्लीटली राइट या कंप्लीटली रॉन्ग मान रहा है, 100% किसी चीज से एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है, और उसका नेचर, रवैया स्टबर्न है, वो अपनी पोजीशन से डगमगाना नहीं चाहता, जो उसने सोच लिया वो उसी चीज को सही मान रहा है। जिस चीज को लेकर उसके दिमाग ने गलत सोच डेवलप कर ली किसी व्यक्ति के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, वो चीज उसको, वो सब्जेक्ट इन द सेंस के मतलब कोई भी टॉपिक जो समाज के अंदर है, नेताओं के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो वो उससे डगमगाने को तैयार नहीं अपने दिमाग के अंदर। वो व्यक्ति उस रवैये को लेकर ढीठ हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर किसी भी प्रकार का आपको ऐसा दिख रहा है कि पर्सन उत्पात मचाएगा ही मचाएगा समाज के अंदर, कोई वॉयलेंस या कोई रकस जो है, कोई कियस जो है वो पैदा करेगा ही करेगा? हाँ या ना? नहीं ना? अब मेरी एक्स थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी एक्स, उस कमीनी का नाम एम लेटर से स्टार्ट होता था, ठीक है? अब भाई एम लेटर की जो भी बंदियां होती हैं, मेरा एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है कि वो गद्दार होती हैं सारी की सारी। जो अप्रैल मंथ के अंदर पैदा होती हैं वो सारी की सारी गद्दार होती हैं। 1993 की बॉर्न की जो पैदाइश है सारी बंदियां, वो सारी गद्दार हैं। ये मेरा एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है, ये बनाकर चली गई कमीनी। अब इसमें मैं क्या इस मिशन पर निकला हूं कि दुनिया में जाते जाते मैं फिरूंगा, एक्सक्यूज मी यार, आप 1 मिनट के लिए मेरे पास आएंगे जरा? आपका नाम किससे शुरू होता है? अब मान लो उसने बोला मेरा नाम है, किसी भी एक लड़की ने बोला कि मेरा नाम है माधुरी, और तलवार उठाई, मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी। जरूरी है मैं ऐसे किसी मिशन पर निकल जाऊंगा रोड पर
कि एम नाम की सारी बंदियों का, अप्रैल में सारी पैदा हुई बंदियों का, 1993 बॉर्न हुई सारी बंदियों का खात्मा करना ही करना है मुझे? नहीं ना। किसी भी पर्सन की एक विचारधारा एक कट्टरवादी सोच ले सकती है, लेकिन उस कट्टरवादी सोच का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि पर्सन समाज के अंदर उत्पात मचाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, होते हैं, उनको मुसलमान नहीं पसंद, किसी लोगों को हिंदू नहीं पसंद, कुछ लोगों को जाट नहीं पसंद, कुछ लोगों को सरदार नहीं पसंद, कुछ लोगों को गुज्जर नहीं पसंद। तो उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, मैं बताता हूं ये ऐसी विचारधारा डेवलप कैसे होती है। एक पर्सन का एक्सपीरियंस होता है, एक पर्सन का एक्सपीरियंस होता है किसी चीज को लेकर, तो पर्सन की एक ओरिएंटेशन बन जाती है। एक ओरिएंटेशन बन जाती है पॉजिटिव या नेगेटिव होने की किसी भी एक टॉपिक को लेकर, और फिर पर्सन जो है उसमें इतना गहरा चलता चलता है अपने विचारों के अंदर कि वो एक बिल्कुल एक्सट्रीम ओरिएंटेशन, एक्सट्रीम बिलीफ, एटीट्यूड अपना लेता है उस टॉपिक या उस इंसान के प्रति। मान लो कि मेरी कोई एक बंदी है, वो ग्वालियर से बिलोंग करती है, गर्लफ्रेंड है मेरी। अब अगर वो, जब तक मेरा रिलेशन उसके साथ अच्छा चल रहा है तो मुझे लगेगा यार ग्वालियर की बढ़िया बंदियाँ बड़ी मस्त होती हैं, कितनी लॉयल होती हैं, कितनी अच्छी होती है, कितनी सुंदर होती हैं। और जिस दिन वो गद्दारी कर जाए, अरे नहीं भाई, ग्वालियर की बंदियाँ बढ़िया हरामजादी होती हैं, गद्दार होती हैं, कुत्ते के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, लेकिन यहाँ की बंदियों के साथ रिलेशनशिप में मत आना। थॉट को न्यूट्रल से एक्सट्रीम होने में किसी के भी टाइम नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पर्सन अगर मन के अंदर कुछ ऐसे विचारधारा डेवलप कर बैठा हुआ है तो वो उत्पात मचाएगा ही मचाएगा। वो खून उसका खोलता होगा, वो गुस्सा उसको आता होगा, उस गुस्से को वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर भी तो उतार सकता है। अब मयूर को मयूर की बंदी बोल के चली गई कि तुमने लाइफ में अचीव क्या करा है। अब मयूर को देखो, आईएएस बन के इंतकाम ले लेगा उससे। क्यों मयूर? मयूर ने घर पे चिट्ठी भिजवाई थी उसके पापा को, आपकी बेटी ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। और इस मकसद के साथ मयूर लगा हुआ है, तो मयूर तो अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर चैनलाइज कर रहा है। उसने तो किसी आतंकवादी संगठन को कॉन्टेक्ट करा नहीं, यार AK-47 दे दो मुझे, अपनी बंदी और उसके माँ बाप जिसने पैदा करा, जैसे गलती हो गई उसको पैदा करने में, मुझे उनको उड़ाना है। अब एक्सट्रीमिज्म जो है, इट इज जनरली अंडरस्टूड एज कॉन्स्टिट्यूटिंग व्यूज। आप जो है ऐसे विचार बना रहे हो अपने दिमाग के अंदर, यू आर फॉर्मिंग, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फॉर्मिंग सर्टेन व्यूज डेट आर फार फ्रॉम दोस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब फार है, फार फ्रॉम का मतलब ये है आप बिल्कुल एंड पॉइंट्स पर बात कर रहे हो। आपके लिए या तो 100% कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, 100% हाँ है, 100% ना है, कंप्लीटली राइट है, कंप्लीटली रॉन्ग है, यू कंप्लीटली एग्री ऑन समथिंग, यू कंप्लीटली डिसएग्री ऑन समथिंग। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर एक चैप्टर आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन, हर पर्सन का किसी ना किसी चीज को लेकर एक ऐसा एक्सट्रीम एटीट्यूड रहता ही है। मेरा एक फ्रेंड था, स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, उसका नाम था जेरन सनी। ही वॉज क्रिश्चियन। तो जब भी क्रिसमस के टाइम पर या कभी भी वो चर्च जाने की बात करता था, मैं तो बड़ी खुशी खुशी जाता था कि भाई वहां केक खाने को मिलेगा और बंदियां देखने को मिलेंगी और अच्छे अच्छे लोग आएंगे, सेंटा क्लॉज आएगा, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब भी मैं रास्ते में मंदिर होते हुए मत्था टेकते हुए जाता था और मैं उससे कहता था अंदर आ जाओ, तो वो नहीं जाता था कि भाई नहीं, हमें बचपन से तालीम दी जाती है, हमें सिखाया जाता है कि आप सिर्फ अपने ही गॉड के ऊपर भरोसा करो, बाकी इधर उधर मत मारो। जिसमें आपका कच्चा कच्चा बिलीफ है वहां पर आप आधी अधूरी पूजा करके आधा अधूरा विश्वास लेकर एंटर मत करो किसी भी टेम्पल प्रेमाइसिस के अंदर।
अब मेरा व्यू पॉइंट, मैं उसके साथ घूम रहा हूं, तो मैं तो नहीं कह रहा उससे कि मैं, तू मेरे मंदिर नहीं आता तो मैं तो तेरे चर्च नहीं जाने वाला। अब आपने पीके जैसे देखी होगी, आमिर खान जब नारियल लेकर घुसता है चर्च के अंदर, तो वो चर्च का फादर उससे क्या कहता है, इनके यहाँ जैसे चर्च में ये सब ना अलाउ नहीं होता, धूप बत्ती लेकर जाना और नारियल लेकर जाना। जैसे आमिर खान उसके अंदर ये भी करता है कि मस्जिद के अंदर, दरगाह के अंदर घुसता है दारू की, वाइन की बोतल लेकर। तो वो कंफ्यूज रहता है, बेसिकली वो गॉड को सही तरीके से सर्च करना चाह रहा है, उसको राइट तरीके से ऑफरिंग्स ऑफर करना चाह रहा है। तो वो फादर क्या बोलते हैं उससे, चर्च के फादर आमिर खान को, कि तुम्हारे पापों की वजह से देखो गॉड सूली पर लटक गया। तो आमिर खान बेसिकली बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा रिमोट जो है वो कौन वापस करेगा। तो यहां पर हर किसी ना किसी का किसी ना किसी चीज को लेकर एक एक्सट्रीम व्यू रहता ही है। अब एक्सट्रीम व्यू जैसे कैसे, आपको ये लग रहा होगा कि यहां पर तो सिर्फ लोगों की बात हो रही है। एक्सट्रीम व्यू डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा एक एक्सट्रीम व्यू ये रहता है, जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, हंसी मजाक मस्ती मजाक मैं अपने सारे दोस्तों के साथ करता हूं, लेकिन मेरा एक ये व्यू रहता है। अब मैं ये नहीं कहता कि हिंदू लोग नॉनवेज नहीं खाते या वो अंडा नहीं खाते, लेकिन मैं किसी भी चीज को हाथ लगा सकता हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता। इस चीज पर मेरा एक एक्सट्रीम व्यू है, क्योंकि मेरा बस इतना मानना है कि मैं अगर स्मोकिंग ट्राई कर लूं इट्स ओके, ड्रिंकिंग ट्राई कर लूं इट्स ओके। अब मेरी विचारधारा है, आपकी भी हो सकती है, मैं अपनी विचारधारा की बात बता रहा हूं। स्मोकिंग ट्राई कर लूं, दो कश फूक लूं, ओके चलेगा, ठीक है। धूम्रपान कर लूं, मदिरा पी लूं थोड़ा सा, वो चलेगा। लेकिन मैं किसी की हत्या करते हुए अपने जुबान के टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि मुर्गा कट रहा, बकरा कट रहा, क्रैब कट रहा, क्रोकोडाइल कट रहा है, वो कट के मर के चले गए, वो प्यारे हो गए अल्लाह को, वो प्यारे हो गए भगवान को, और उनका मांस खा के सेवन करके मैं अपने जबान के टेस्ट बर्ड्स को, जीभ के टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करूं, वो मैं नहीं कर सकता। इस चीज में मेरी कट्टर विचारधारा है। फिर चाहे कियारा आडवाणी जैसी बंदी मेरी लाइफ में चली आए, चाहे कोई सी भी बंदी चली आए और वो ये बोले कि मैं करती हूँ प्लीज इतना सा कर लो वो कर लो, तो मैं बोल दूंगा दफा हो जा, वर्ल्ड की बहुत आबादी है, तेरे जैसे टक्कर की बहुत मिल जाएगी, ये नहीं कर सकता मैं काम, सॉरी। अब मैंने आपको हर पर्सपेक्टिव बता दिया एक्सट्रीमिज्म का। इन सारे एग्जाम्पल में आपको पर्सन सिर्फ मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, या फिर वो बंदूक लेकर सड़कों पर निकला हुआ है, बताओ। ऐसी विचारधारा डेवलप करने में कोई दिक्कत है कि मेरा फ्रेंड मुझसे बोलता था मुझे मंदिर नहीं जाना, या फिर मैं किसी से भी बोल रहा हूँ कि सॉरी यार मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम मेरे साथ बैठ के खा लो, मैं टेस्ट उसको नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें मुझसे सिगरेट ट्राई करवानी है करवा लो, दारू ट्राई करवानी है करवा लो, मैं नॉनवेज नहीं खा सकता। अब कोई एक पर्सन होता है, उसका एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है कि शादी से पहले हमें अफेयर नहीं करना है और किसी भी गैर औरत या गैर मर्द को अपने आप को टच नहीं करने देना है, फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं बनाना है। एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है, इट्स ओके भाई। और कुछ लोग होते हैं ऐसे बहुत बेहतरीन लोग हमारे एक दो फाउंडेशन कोर्स में भी, कुछ लोग होते हैं कि भाई लाइफ एक ही है भाई, मजे करने यार, क्या फर्क पड़ता है कल को किसने देखा फ्यूचर, कौन लॉयल मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, सबके साथ मजे करो। दो तीन बेहतरीन लोग हैं ऐसे हमारे फाउंडेशन कोर्स में जो जीवन का सही ज्ञान देते हैं, जीना सिखाते हैं। नाम नहीं लूंगा वरना आत्महत्या कर लेंगे शाम तक। तो एक्सट्रीमिज्म जो है, इट इज जनरली अंडरस्टूड एज कॉन्स्टिट्यूटिंग व्यूज दैट आर फार फ्रॉम दोज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्या उनसे एक डिफरेंट व्यू वो ले रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, भारत के अंदर बात करते हैं, भारत के अंदर कैसी है कि अगर गुरुद्वारे में कोई लंगर हो रहा हो तो मेजोरिटी पॉपुलेशन जाती है या फिर मुंह फेर लेती है, हम तो टच नहीं करेंगे प्रसाद, जाती है ना। हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैसी है कि अगर कोई व्यक्ति दर्द से पीड़ित हो या फिर उसके कोई भी कैसी भी समस्या, उसको दर्द हो रहा हो या फिर बेचारा बाइक के साथ कहीं जा रहा था, बाइक से फिसल गया हो, तो पहले उससे हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ये पूछती है क्या, भाई साहब आप मुसलमान हैं तो बता दो, मैं मुसलमानों को तो हाथ लगाकर नहीं उठाऊंगा, सॉरी। हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऐसे बिहेव करती है हमारे देश में।
आप कई बार कुछ खाने जाते हो दवाई वाले के पास, या फिर ढाबे पे कहीं जाते हो, कुछ लेने जाते हो, कुछ सामान लेने जाते हो, राशन का सामान, आप ऐसे पूछते हो क्या, भैया पंजाबी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो, मैं फिर उसी दुकान से वो सामान लूंगा? या फिर आप अपने ढाबे के अंदर सारे सबके धर्म बताओ मुझे, कौन कौन क्या क्या है? आप रिक्शे वाले के ऊपर रिक्शे वाले के पास बैठने से पहले आप उसके पूछते हो क्या, आपके ऑटो में, आपके रिक्शे में तब मैं बैठूंगा, पहले आप अपना धर्म बता दो, आप क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? ऐसा करती है क्या मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन? नहीं ना। अब देखना, ध्यान से समझना, इतना समझ गए आप? अब ध्यान से अपना दिमाग लगाओ। जब कुछ लोग फिर कट्टरवादी विचारधारा के साथ जब बिहेव करते हैं ना, तो हमें वो पॉपुलेशन लगती है ऑड। ध्यान से समझना, इवन पॉपुलेशन, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो तो सेम तरीके से बिहेव कर रही है, लेकिन कल को कोई मुसलमान ये कह रहा है कि नहीं भाई हिंदू लोग सारे ऐसे होते हैं, हिंदू लोग ये कह रहे हैं सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो सरदारों को कोस रहे हैं, सरदार जो है मुसलमान को कोस रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो बुद्धिस्ट और पारसीज को कोसने में लगे हुए हैं। तो उनकी बातें और उनकी विचारधारा साफ हमें पता लग जाता है, भाई तुम तो बड़े कट्टर हो। और यही कट्टरता एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट होती है, एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट होता है। तो अकॉर्डिंगली वन डेफिनेशन डिस्क्राइब्स एक्सट्रीमिज्म कि एक ऐसी एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होना जिसके अंदर आपका ऐसा कैरेक्टर झलके विच इज फार रिमूव फ्रॉम द ऑर्डनरी। जैसा ऑर्डनरी लोग बिहेव करते हैं, आप उससे बहुत अलग बिहेव कर रहे हो। और ये देखेगा कैसे आपकी एक्टिविटीज के अंदर? आपकी सोच विचार में दिख जाएगा, लोगों को आपके रवैये से चीज दिख जाएगी, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है उससे दिख जाएगी, आपके जो एक्शंस हैं और आपकी जो स्ट्रैटेजीज है उससे दिख जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जेरेन मेरे साथ मंदिर में नहीं जाता था, और मैं उसके साथ चर्च के अंदर एंटर कर जाता था कि भाई सेंटा क्लॉज देखने को मिलेगा, केक खाने को मिलेगा, मजे आएंगे, कैंडल जलाएंगे और ब्लेसिंग। मेरा मानना देखो, जैसे पर्सनली लाइफ में ही रहता है, मैं चाहे पीर बाबा की दरगाह जाऊं, चाहे मैं मस्जिद जाऊं, चाहे कोई पर्सन नमाज में मेरा नाम ले, मैं गुरुद्वारे जाऊं, मैं मंदिर जाऊं, मैं कोई बुद्धिस्ट स्तूपा के अंदर मत्था टेक कर आऊं, कुछ भी करूं मैं, मुझे लगता है ब्लेसिंग की कैसी चीज़ है कि जहां से मिले बटोर लो। जैसे सुंदर बंदियां हमेशा फ्रेंड लिस्ट में रहनी चाहिए आपके पास, मल्टीपल। ऐसी ब्लेसिंग एक ऐसी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा सुंदरबंदी जहाँ से जितनी मिले फ्रेंड लिस्ट में सारी ऐड करते चलो। ऐसी ब्लेसिंग्स हैं वो सारी ऐड करते चलो, पता नहीं कब किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस, आपकी स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो ऑर्डिनरी लोगों से काफ़ी अलग है, काफ़ी काफ़ी भिन्न है। लेकिन अभी याद रखना, अभी मेरे को इस लाइन को भी पढ़ाना है आपको, वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप एक्सट्रीमिज्म के बारे में ही समझो। अब ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब होता है कि हर किसी का मतलब एक्सट्रीमिज्म का हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अब आप किसी सोच को लेकर कट्टर हो, किसी एक्सट्रीम व्यू पॉइंट होल्ड करके रखते हो, कोई नहीं रखता। जिस पर्सन ने, मान लो कि कोई कोई भी एक बंदी है, किसी का भी नाम हम ले लेते हैं, ईशा का नाम ले लेते हैं, चलो ठीक है, ईशा नाम की एक बंदी है, और मैंने मान लो रिलेशनशिप में इसके साथ धोखा खाया। अब बात आई मेरे मैरिज के प्रपोजल की कि भाई मुझे लव मैरिज नहीं करनी, मैं अरेंज मैरिज कर लूंगा। और अरेंज मैरिज में जो बंदी आई, उसके पिताजी मेरे घर पर आके बैठे कि हम आपके लिए रिश्ता लेकर आए, हमारी बेटी का नाम ईशा है, मैं तो गरम गरम चाय फेंक दूंगा उसके बाप के मुंह पे, निकल यहां से। करा किसी और ने गलत था मेरे साथ, लेकिन ये नाम सुनकर खून खोल जाएगा मेरा। तो दो, दिस इज क्लियरली रिलेटिव टर्म विच इनवाइट्स डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट कैसे? अब भाई कुछ लोग जो हैं वो नहीं मानेंगे, अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं है। मैंने अभी आपको बताया ना डिसएग्रीमेंट किस बात का। वो लोग जो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट होल्ड करके रखते हैं वो स्टबर्न है, और ऑर्डिनरी लोगों के साथ उनका डिसएग्रीमेंट होता है। मैंने इसको, आपको क्या लगता है, ज्ञान नहीं दिया होगा जैरिन को कि भाई ब्लेसिंग एक ऐसी चीज होती है हर जगह से ले लेनी चाहिए, वो भी भगवान है ये भी भगवान है, ऐसी नैरो और ऐसी पेरोकियल माइंडसेट रख के तू करेगा क्या? लेकिन भाई वो नहीं माना। कुछ लोग नहीं मानते, अपने व्यू पॉइंट से वो अलग नहीं होते हैं। अब अगर चलो व्यू पॉइंट मानने वाली बात है, तब तो कोई मुझसे भी कह सकता है
कि जितने लोग दुनिया के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं, तो उसकी रेलेवेंस ये है कि जिन देशों में जब मासेस जो होती हैं, जो जनता जनता जो होती है, जो मासेस होते हैं, जनसंख्या जो होती है, वो अगर वीक होती है तो उनको स्ट्रांग बनाने का, उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन डालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उनको अंडे और नॉन वेज का सेवन करवाया जाए, वो उनकी डाइट में शामिल करा जाए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक ये पार्ट हो सकता है। तो कोई मुझे ये वाला ज्ञान भी दे सकता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। अब मैं किसी को कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाए, वो अपने स्टबर्न नेचर छोड़ दे, ढीठ नेचर छोड़ दे, लेकिन मैं छोड़ने को अपना तैयार नहीं हूं। मेरे पास अपने लॉजिक हैं, तो सामने वाले के लॉजिक को मैं बेवकूफ समझता हूं, इसलिए डिसएग्रीमेंट होता है सोसाइटी में रिगार्डिंग इट्स बेंचमार्क्स। बेंचमार्क मैंने अभी आपको बताया ना कि कोई मुझे नॉनवेज की एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये क्यों सही है, दिबांग तुम्हें क्यों खाना चाहिए, और मैं उससे बोल रहा हूं कि तुम्हें चर्च क्यों आना चाहिए, तुम्हें ऐसी कट्टर बातें क्यों नहीं करनी चाहिए, तुम्हें क्यों नफरत नहीं करनी चाहिए मुसलमानों से, सरदारों से, हिंदुओं से। तो वो अपने लॉजिक दे रहा है, लेकिन उसके लॉजिक मेरे दिमाग में घटिया साबित हो रहे हैं, और मैं जो अपनी लॉजिक दे रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं बड़ा कूल हूं। अब डिसएग्रीमेंट होते हैं कि बेंचमार्क यानी कि कौन कितना सही, कौन कितना गलत, किसकी बात पूरी मानी जाए, किसकी बात पूरी ठुकराई जाए। तो ये एक ब्रॉडली एग्रीड व्यूड है, मतलब राइटर आपको कहता है हालांकि ये एक रिलेटेड टर्म है, हालांकि इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट होता है, हालांकि डिसाइड नहीं हो सकता कि बेंचमार्क्स क्या है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझना, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जो होते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली इलीगल। ये जैरन अगर मंदिर के अंदर एंटर नहीं कर रहा है तो ये कुछ पाप कर दिया क्या इसने, बताओ? नहीं ना। अब इसको बजरंग दल पकड़ ले मान लो और बोले जय श्री राम बोलो और अंदर चल, तो वो उसकी विचारधारा है कि उसको नहीं जाना, उसको नहीं बोलना। तो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जो हैं दे आर नॉट नेसेसरीली इलीगल एंड दे डू नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू वॉयलेंस और हार्म। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट से किसी को हार्म या वॉयलेंस जरूरी थोड़ी ना कि हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात कब आती है, जो लोग जब एक्सट्रीमिस्ट व्यूज रखने लग जाएं एंड हु चूज टू ऑब्जर्व एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस, और उनके इस रवैये की वजह से, कौन सा रवैया, उनके बिलीफ, उनकी विचारधारा, उनका एटीट्यूड, उनका नेचर, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस और उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से, उनकी विचारधारा की वजह से, उनके बिलीफ, एटीट्यूड, फीलिंग, एक्शंस और स्ट्रैटेजीज की वजह से अगर लोगों की सिविल लिबर्टीज हार्म होने लग जाए, तब वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर, ध्यान से समझना, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का अगर इंपैक्ट नहीं होता है दूसरे नागरिकों की सिविल लिबर्टीज पर आपके इस प्रकार के स्टबर्न या कट्टरवादी विचारधारा रखने से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है इसके लिए, यू विल बी राइटली प्रोटेक्टेड। जैसे ठगुरायन मुझे ये बताओ, तुम कौन सा धर्म फॉलो करो कि संविधान तुम्हें कुछ ना कहे या प्रशासन कुछ ना कहे, बताओ? कोई भी कर लो, और कोई ना भी करो तब भी चलेगा। एथीस्ट की भी तो जगह है, क्यों फायका संविधान में, है कि नहीं? आपको अगर ठकुराई नहीं है किसी भगवान पर, किसी ईश्वर अल्लाह पर यकीन, तो कोई जबरदस्ती आपसे करवा सकता है क्या ये पूजा पाठ? आपका कंसाइंस ही एग्री नहीं कर रहा। ठकुराइन कहेगी भाई मैंने तो बहुत भगवानों को मानकर देख लिया, जो बंदा मेरा मिलता है मेरा काट के चला जाता है। तो ठकुराइन को कल को अगर एथीस्ट बनना है तो कोई नहीं रोक सकता उसे। तो दे आर राइटली प्रोटेक्टेड अंडर फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स, कि जो फंडामेंटल फ्रीडम्स आपके संविधान ने आपको दे रखी हैं, और ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स देखो क्या होते हैं, ये अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से फॉलो करती है, लेकिन बेसिक ह्यूमन राइट्स तो यही होते हैं ना कि आप इंसानों को कम से कम इतनी लिबर्टी तो दो ना कि वो डिसाइड कर सके उनके जीवन के लिए क्या सही है क्या नहीं है, और कैसी विचारधारा वो डेवलप कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हमेशा एक पर्सन की विचारधारा बनती है, साइकोलॉजी एक टर्म यूज करती है,
साइकोलॉजी का सब्जेक्ट हमें ये बनता है हर किसी का एक व्यू पॉइंट या किसी चीज को लेकर एक ओपिनियन, लिख देता हूं मैं, हर किसी पर्सन का एक व्यू पॉइंट या किसी चीज को लेकर किसी इंसान को लेकर एक ओपिनियन हमेशा बनता है उस पर्सन के एक्सपीरियंसेस से। और यही वो चीज होती है एक्सपीरियंसेस जो कि हमारी बनाती है, हमारी डेवलप करती है, क्या कहते हैं हम उसको, पर्सनैलिटी। और इसलिए कहा जाता है नो टू पर्सन्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ कैन हैव सेम पर्सनैलिटी। किसी भी दो व्यक्तियों की कभी भी सिमिलर पर्सनैलिटी नहीं हो सकती इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में। क्योंकि पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज नहीं होती है, आप इसको करेक्ट तरीके से समझने की कोशिश करो। आप तो यही मानते हो कि किसी की फिजिक देख ली, किसी की लुक देख ली, किसी का ड्रेसिंग सेंस देख ली, वाया क्या पर्सनैलिटी है उसकी। नहीं, वो आप गलत सोचते हो। पर्सनैलिटी को सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफाइन नहीं करा जाता। पर्सनैलिटी इज योर होलिस्टिक बिलीव्स, एटीट्यूड, फीलिंग्स, फिजिकल फीचर्स भी उसके अंदर आते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर आती है, योर इमोशंस, ये सारी चीजों से कंबाइन होकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो दो लोग दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, एक जैसा उनका रंग हो सकता है, कॉन्सिडेंटली वो एक जैसी एक टाइम पर एक बात बोलते हैं, लेकिन किसी भी पर्सन के किसी दूसरे पर्सन के साथ जिंदगी भर के एक्सपीरियंसेस 100% हो सकते हैं क्या? बताओ। नहीं ना। किसी की बातें, आपको सेम पर्सन की बातें हो सकता है बुरी लग जाए और मैं उस चीज को लेकर हंसने लगूं, तो आपने जो एक्सपीरियंस फील करा और मैंने जो एक्सपीरियंस फील करा, हम तो यहीं अलग हो गए एक दूसरे से। इवन ट्विंस जो होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, उनकी भी पर्सनैलिटी अलग होती है। क्यों? एक्सपीरियंसेस बनाती है ना, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, उनके एक्सपीरियंसेस सेम कैसे हो सकते हैं? दोनों की कॉमन बनती है तो शादी थोड़ी ना होगी। ठीक है। लेकिन दोस्तों हम ये बात करते हैं कि वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म क्या होता है फिर। अब मैंने आपको बताया था इस सब्जेक्ट के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जहां पर आप वर्ड देखो वॉयलेंस या वॉलेंट, यहां पर क्या पर्सन की अब इंटेंशन हो गई है दूसरों का खून निकालने की या दूसरों को हार्म करने की? हाँ या ना? बिल्कुल हो गई है। तो वॉलेंट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज जो होती हैं, वॉलेंट एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजीज होती हैं, ये दुनिया के ऐसे कोनों में, ऐसी गली गली मोहल्ले में पनपती हैं, जगह बनाती हैं, अपना बीज बोती हैं, जहां पर कम्युनिटीज होती हैं काफी ज्यादा फ्रेजाइल। अब दोस्तों, फ्रेजाइल वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग तो होता है कमजोर। फ्रेजाइल वर्ड का तो डिक्शनरी मीनिंग होता है कमजोर। तो ये फ्रेजाइल कम्युनिटीज क्या होती हैं? ये कमजोर कम्युनिटीज का मतलब क्या हुआ? देखो, कमजोर किस सेंस में बोला जा रहा है। फ्रेजाइल कम्युनिटीज के बारे में पहले मैं आपको बताता हूं, और यही आपका ग्राउंड बनेगा ये समझने के लिए कि आतंकवाद कैसे पनपता है। समझो इस चीज को। देखो, फ्रेजाइल कम्युनिटीज ना एक्चुअली प्रॉपर कोई कम्युनिटीज नहीं होती हैं, ये ना एक ऐसे एरिया होते हैं, उन एरियाज के अंदर ऐसे लोग रह रहे हैं जो लोग मिलकर बना रहे हैं एक ग्रुप, या फिर आप उसको नॉर्मली कह लो कम्युनिटीज। ठीक है, ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसा ग्रुप बना रहे हैं, ऐसी कम्युनिटीज हैं उनकी, जहां पर वो लोग ना स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। किस चीज का स्ट्रगल भाई? फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं।
और फाइनेंशियल स्ट्रगल अपने रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में। और उनके पास एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है फॉर, एक टर्म पे ध्यान देना, फॉर सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। गांव में अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पैसा कमाने का साधन नहीं है, तो आप शहर की तरफ आ जाओ। लेकिन यहां पर लोग ऐसी कम्युनिटी का पार्ट है, फ्रेजाइल कम्युनिटी, वो एरियाज हैं जहां पर लोग मूव भी नहीं कर सकते, कहीं और जाने का कहीं मतलब ही नहीं है। उनके पास इतनी जिम्मेदारी है, वो इतना बंधे हुए अपने जीवन के अंदर कि नहीं जा सकते दूसरी जगह, और रोजमर्रा के जीवन में 2 वक्त की रोटी का भी अच्छे से इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता पर हावी होना और उनको रोटी का हवाला देते हुए अच्छी जिंदगी का सपना दिखाते हुए उनसे कुछ भी करवा लेना, किसी भी हद तक उनको ले जाना, वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। और स्पेशली उनके दिमाग में, मैं वैसे रेडिकलाइजेशन में आपको बताऊंगा इन सब चीजों का मतलब, स्पेशली उनके दिमाग में फिर ये बातें भर देना कि देखो, देश ने, प्रशासन ने ऐसा चलाया है देश कि कुछ लोगों के पास अति के रिसोर्सेज है, इतनी वेस्टेज है। मान लो किसी ऐसी कम्युनिटी को हम वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो शादी के अंदर, शहर में जब शादी होती है कितना खाना बर्बाद होता है, और तुमने देखो 3 दिन से रोटी नहीं खा रखी है, और लास्ट ईयर तुम्हारा बच्चा मर गया था भूख से। अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहोगे? हथियार नहीं उठाना चाहोगे? चेंज नहीं करना चाहोगे व्यवस्था? ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, ऐसी मानसिकता में जहर भरा जाता है, घोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको ये जो वीडियो दिखाई थी, यहां पर वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे बाबूजी के साथ क्या हुआ। अमरीश पुरी कहता है अजय देवगन को, और कहता है कि बंदूक उठाओ और सहारा लो इस सब चीजों का, और ये देखो बन जाता है आतंकवादी। सारा डर निकल जाता है उसके मन से। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका ये सबसे पहले करा गया था, ये ब्रेन वॉश। धीरे धीरे करते करते उसके जो जख्म थे, मानसिक जख्म, जीवन में उसने जो जो खोया, उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेते हैं आतंकवादी और आतंकवादी संगठन, और तब घोलना शुरू करते हैं जहर। तभी तो उनका ग्रुप इतना एक्सपेंड होता जाता है। जब इंसान जीवन में बहुत परेशान होता है, सारे रास्ते उसके खत्म हो जाते हैं, और जब उसको ये रियलाइज हो जाता है भाई अच्छा बन के बहुत रह लिया, घंटा कुछ नहीं मिलता अच्छा बनने से, अब जीवन में खोने को रह ही क्या गया, उस दिन इंसान बन जाता है जानवर। और यही है कलयुग की पहचान। तो जो एक्सट्रीमिज्म है, ये बात कंप्लीट होगी ना? हाँ, फ्रेजाइल कम्युनिटीज कैरेक्टराइज बाय लिटिल एक्सेस टू डेवलपमेंट, वहां पर डेवलपमेंट है ही नहीं। और टॉपिक क्या था हमारा पहले लेक्चर के अंदर? देखो, कुछ भी पढ़वाने से पहले इसलिए मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। बताया था ना लिंक इसका मैंने आपको अच्छी तरीके से, जहां डेवलपमेंट कम होगी एक्सट्रीमिज्म पनपेगा। आ गई वो ये वाली बातें घुमा फिरा करना? आप कनेक्ट कर पा रहे हो थोड़ी बहुत कहानी? तो एक्चुअली अगर यहां पर जो सब्जेक्ट का जो पहला जो टॉपिक दे रखा है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो आप क्या कह सकते हो कि डेवलपमेंट कहां पर नहीं आती? ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में डेवलपमेंट नहीं आएगी, लेकिन डेवलपमेंट जब किसको ना मिल पाए और कौन सी कम्युनिटीज को एक्सट्रीमिज्म या वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के रास्ते पर लेकर जाना बहुत आसान है। तो आप इसको करेक्ट करके लिखो, क्या लिखोगे? फ्रेजाइल communities, fragile communities, they have little access to development, और that is why उसको वायलेंट एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म के पाथ पे लेकर जाना काफ़ी आसान रहता है टेररिस्ट के लिए, आतंकवादी संगठनों के लिए जो वायलेंट तरीके से कट्टरवादी विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। अब एक्सट्रीमिज्म जो है, अब वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के बारे में आप सीख ही गए हो, और एक्सट्रीमिज्म आपने ये भी जान लिया कि देखो इसमें कुछ बुरा नहीं है जब तक आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो। आप विचारधारा कुछ भी होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस किसी आपकी विचारधारा की वजह से किसी को किसी प्रकार की कोई
हानि नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सट्रीमिज्म मैटर ऑफ कंसर्न कब बन जाता है, चिंता का विषय कब बन जाता है? जब लोग ऐसे एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट जो होल्ड करके रख रहे हैं ना, जब वो जिस दिन ये मानने लग जाएं कि जिस भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर या देश की व्यवस्था के अंदर जहां पर वो रह रहे हैं वो जगह ठीक नहीं है, और उनकी जो विचारधारा है वो फिर प्रैक्टिकल वे में हमें ऐसे दिखने लग जाए कि जो देश के डेमोक्रेटिक और टॉलरेंट सोसाइटल आइडियाज को थ्रेटन करने लग जाए उनकी विचारधारा, और जब वो प्रमोट करने लग जाएं वायलेंस के यूज को, ताकि वो कर्ज कर सकें। कर्ज का मतलब होता है, वैसे उसको कोर्स कहते हैं, कोर्स कर सकें, फोर्स कर सकें किसी को, इसका मतलब होता है टू फोर्स समवन, ठीक है, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। और तरीका क्या होता है फोर्स करने का? व्हाट इज द वे टू फोर्स सच पीपल? तरीका होता है बाय थ्रेटनिंग हिम और हर। तो अपने फॉलोअर्स को कर्ज करना टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म होता है, जब वायलेंस को यूज करना, प्रमोट करना स्टार्ट हो जाता है, और जिस पर्सन की एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट की विचारधारा की वजह से देश का लोकतांत्रिक फैब्रिक जो है, डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, और जो टॉलरेंट सोसाइटल आइडियाज हैं, जो वैल्यूज हैं सोसाइटी की, समाज के अंदर, वो जो है बर्बाद होने लग जाएं, वो थ्रेटन होने लग जाएं, तो ऐसे प्रकार के एक्सट्रीमिज्म को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हो, ये टेररिज्म हो, ये सारी टर्म्स जो हैं इसके ऊपर कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। तो इट इज अ टर्म विच रिमेन्स कंटेस्टेड, विच रिमेन्स डिबेटेबल, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई डेफिनेशन ही नहीं है इसके ऊपर, बट विच जनरली रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड या जस्टिफाइड वायलेंस। ये किसी न किसी आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड होता है ऐसा वायलेंस, ठीक है, या फिर ऐसे वायलेंस को जस्टिफाइड माना जाता है, एज वेल एज देयर इज अ सपोर्ट फॉर सच एक्ट्स। अब कुछ ना कोई तो पीछे से सपोर्ट कर ही रहा होगा इसको, ठीक है। जैसा कि आपने यहां पर देखा, मैंने जो आपको वीडियो भेजी थी इसमें शुरू में ही कहता है कि सरकार हमें आतंकवादी बोलती है, हम आतंकवादी नहीं है, हमारा एक मकसद है, हम काफिर हैं, हम अपने एंड्स को अचीव करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए पुलिस और सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं। जब ये चीज़ वायलेंस की फॉर्म में दिखने लगे, देश का डेमोक्रेटिक और टॉलरेंट वाला जो सोसाइटल आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो ख़त्म होने लगे, और ऐसे लोग दूसरों को फोर्स करने लगे, उनको डरा धमका कर कि तुम भी इस रास्ते पर चलो, वायलेंस करना सही है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ मिलो, हमें सपोर्ट करो, तब वो बन जाता है वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। और फाइनली दोस्तों, रेडिकलाइजेशन क्या होता है? जो रेडिकलाइजर्स होते हैं, दे वर्क बाय पॉइंटिंग टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस अराउंड देयर फॉलोअर्स। ये ना सिर्फ और सिर्फ दूसरों की विचारधारा से खेलते हैं, उनको यह बताने के लिए कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से, राजनीतिक मतलब कि नेताओं वगैरह की वजह से, पॉलिटिशियंस की वजह से, मिनिस्टर्स की वजह से, या देश में इकोनॉमिक इनजस्टिस हो, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में फर्क, रिच और पुअर के बीच में फर्क। यहां पर रेडिकलाइजेशन से भी ज्यादा जरूरी है जब इकोनॉमिक इनजस्टिस वाली भावना पनपती है ना देश के अंदर। चलो सारी मान लो, वैसे तो सोशल भी, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक इनजस्टिस भी। बहुत बार लोग ना क्रांतिकारी, मतलब सॉरी क्रांतिकारी कह रहा हूं, क्रांति लाने के लिए भी देश में हथियार उठा लेते हैं, रेवोल्यूशन लाने के लिए।
जब वर्कर्स वगैरह या जो वीक सेक्शन है वो यूनाइट हो जाते हैं और तख्त पर बैठे हुए कैपिटलिस्ट अमीर लोगों को तख्त से उतार फेंकते हैं। इतिहास में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज में से तख्ता पलट भी हो सकता है, लाइक फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन फिलहाल हम यहां पर रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। रेडिकलाइजेशन में मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले यहां पर बुद्धि भ्रष्ट करी जाती है सामने वाले की। ये फर्स्ट स्टेप होता है जहां पर ब्रेन वॉश करा जाता है। और ब्रेन वॉश करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ग्राउंड तो होना चाहिए ना सामने वाले का ब्रेन वॉश करने के लिए। तो ग्राउंड क्या है? सामने वाले को ये बताना, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको अपने ग्रुप में शामिल कैसे करना है, बाय पॉइंटिंग टू देयर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंजस्टिस, कि तुम्हारे साथ देखो हर फील्ड में अन्याय होता है। अब टेररिज्म और वॉलेट एक्सट्रीमिज्म की तरह रेडिकलाइजेशन जो है ये भी एक डिबेटेबल टर्म है। इसकी भी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, ये भी एक डिबेटेबल टर्म है। इसकी भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स देते हैं। लेकिन कॉमन तरीके से अगर हम इसको समझना है तो ये एक ऐसा सोशल और ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहां पर देयर इज इंक्रीमेंटली, अब इंक्रीमेंटल होता है कभी भी जो चीज इंक्रीज हो, कभी भी जो चीज इंक्रीज हो धीरे धीरे, ग्रेजुअल तरीके से। तो ये कैसा सोशल या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ इंक्रीमेंटली एक्सपीरियंस कमिटमेंट। अब एक्सपीरियंस कमिटमेंट क्यों? धीरे धीरे करके पर्सन जो है इस विश्वास में उसको उतारा जाता है कि तुम कसम खाओ, तुम प्लेज लो, तुम एग्रीमेंट करो कि फ्यूचर के अंदर तुम ये वाला काम करोगे, या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि तुम जो है इस गोल की तरफ या एक मकसद की तरफ, मिशन की तरफ आगे बढ़ोगे अपने जहन में, अपने दिमाग में एक विजन लेते हुए। और वो विजन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों का जिसके साथ वो पर्सन एसोसिएटेड है। धीरे धीरे करके उसकी विचारधारा ऐसी बनाई जाती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है सोशल, मतलब ऐसे और भी लोग जो इन सब चीज़ों से, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंजस्टिस से जूझे हैं, समाज के ऐसे काफ़ी सारे लोग ऐसे लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट करी जाती है, उनके दिमाग में जहर घोला जाता है, और धीरे धीरे करके वो एक कमिटमेंट ले लेते हैं कि यस, वो किसी न किसी प्रकार के एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी का हवाला देते हुए अपने मकसद को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होता है, इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दोज अफेक्टेड विल बिकम वॉयलेंट। बहुत बार आपकी विचारधारा अगर ऐसी कर दी जाए जहां पर आपके रिलीजियस या पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, तो यहां पर वॉयलेंट एक्सट्रीमिस्ट थोड़ी ना हो गए हैं। आपकी बुद्धि के साथ खिलवाड़ कर दी गई तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप जो है वो वॉयलेंस करोगे ही करोगे, आप जो इसकी तरफ आगे बढ़ी जाओगे। मैं आपको दोस्तों ग्रुप पर एक मूवी जो अक्षय कुमार की है विच इज़ बेबी, उसका एक सीन जो है आपको दूंगा। उसके अंदर आप, अगर आपने वो मूवी देखी हो किसी ने भी आप में से, तो क्या होता है कि एक कॉलेज स्टूडेंट जो होता है वो अक्षय कुमार से मिलने आता है और एक चीज़ ना कन्फेस करता है कि उसे ना कॉलेज ट्रिप के बहाने नेपाल ले जाया गया और वहाँ पर उसे ना बॉम्ब्स बनाना सिखाए गए। लेकिन वो अक्षय कुमार को आकर ये वाली बातें क्यों बताता है? क्योंकि वो इस रेडिकलाइजेशन से प्रभावित नहीं हुआ, वो वॉलंटरी बना। उसकी विचारधारा को चेंज करने की कोशिश करी गई, उसके अंदर वो कट्टरपन, वो नफरत भरने की कोशिश करी गई, लेकिन वो वॉलंटरी नहीं बना। तो याद रखना कि रेडिकलाइजेशन का मतलब ज़रूरी नहीं होता, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं वो वॉलंट बनी जाएंगे। लेकिन वही वाली बात जो हमने शुरू में पढ़ी थी जब हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट करा था, ये वाली लाइन, व्हेन अ डिसीजन इज मेड, सेम लाइन अब यहाँ पर आ रही है। अब रेडिकलाइजेशन का मीनिंग इससे क्लियर हो जाएगा कि जब लेकिन कोई एक ऐसा डिसीजन ले ले कोई व्यक्ति कि डर, दहशत और किसी प्रकार का वॉयलेंस जस्टिफाइड है अपने आइडियोलॉजिकल,
राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए समाज के अंदर, ठीक है, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल सोशल चेंज लाने के लिए, इन एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, तब रेडिकलाइजेशन होता है वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म का, और तब पर्सन बन जाता है वॉलेंट। लेकिन सिर्फ रेडिकलाइज होने से वॉलेंट बन ही जाएगा पर्सन, ऐसा नहीं होता। तो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले यहां पर आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट होती है। यहां पर सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी जाती है, फिर पर्सन को रेडिकलाइज करा जाता है, थोड़ा सा उसके व्यू पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम बनाए जाते हैं, फिर एक कैटलिस्ट इवेंट, बंदे को प्रवोक करा जाता है या फिर उसको एक ऐसी सिचुएशन के अंदर डाला जाता है जहां पर उसको यकीन हो जाए, हाँ भाई सच में ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था, देश, पुलिस, प्रशासन, लोग सब कमीने हैं, यहां अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा एक इवेंट या तो दिखाया जाएगा, या आपके बैकग्राउंड में अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो चुका है तो उसको प्रवोक करा जाएगा, और उसको बेस बनाकर आपके दिमाग में जहर घोला जाएगा, और फाइनली पर्सन फिर उसके बाद अगर हथियार उठा ले तो वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म या फिर आतंकवाद की राह पर आ जाता है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।